गुरुदेव गुरुदेव मेरी जिज्ञासा ये रहती है कई बार, जैसे मंदिर जी में बहुत ज़्यादा समय हम नहीं दे पाते हैं, तो जो स्तुति पाठ स्तोत्र आदि हमें मुंह से आते हैं, हम घर के कार्य करते हुए उन पाठ को करते रहते हैं, खाना बनाते हुए, कपड़े धोते हुए, किसी भी कार्य में। तो किसी ने मुझे कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, भगवान के सामने बैठ के तुम्हें पाठ करना चाहिए, तो उसका विकल्प हो जाता है। कई बार पाठ करते करते घर का कोई भी सदस्य आकर हमें बीच में कोई बात करता है तो वो पाठ वहीं रुक जाता है, फिर हम बाद में उसको जहाँ से छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करना शुरू कर देते हैं। तो इन चीज़ों में कोई दोष तो नहीं लगता? या कई बार ऐसा भी होता है, सुबह के भक्तामृत जी यार 10वें काव्य पे छोड़े थे और भूल गए, शाम को याद आई कि अपना पाठ अधूरा रह गया था, तो उसमें भी दोष लगता होगा? गुरुदेव, ये सब विकल्प कई बार मन में चलता रहता है, तो प्लीज़ मार्गदर्शन कीजिए। नमस्ते महाराज। वैसे तो विधि का पालन करना चाहिए। पाठ आदि का फल एकाग्रता से प्राप्त होता है। जब आप गृह कार्य कर रहे हैं तो एकाग्रता तो पाठ आदि में नहीं बनेगी, क्योंकि उपयोग एक ही जगह काम करता है। उस दृष्टि से तो विधि पालन होनी चाहिए, लेकिन फिर भी जितना मिले उतना सही। और हमें ऐसा लगता है कि हम गृह कार्य करते हुए अगर पाठ आदि करते हैं तो कुछ समय विशुद्धि, कुछ समय धर्म ध्यान हो सकता है, तो ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कोई बड़ा दोष नहीं है। बस कुछ ऐसे निर्णय उसमें सुधार कर लें कि अगर हम पाठ शुरू कर रहे हैं तो ऐसे संकल्प करें कि हम जितने काव्य कर पाएंगे उतने काव्य करेंगे, और अगर छोटी कोई स्तुति वंदना कर रहे हैं तो पूरी कर लेंगे, फिर दूसरे से बात करेंगे, थोड़ा उसको रोक देंगे, लेकिन हम नहीं रोकेंगे। ऐसा कुछ कानून बना के करें तो ठीक रहेगा। मन में कभी कभी ये संतुष्टि भी होती है कि चलो भक्तामृत जी की पाठ करते करते भोजन बना रहे हैं तो अच्छी वर्गणाएं भोजन में जा रही है, वो तो ठीक है। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि कोई भारी कोई बात नहीं, कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो लाभ हो गई होगा। नमोस्तु आचार्य।